बलौदाबाजार में सिमगा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम लांजा में फिर 4 नवा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 3 दिन पहले 5 और कोरोना मरीज मिले रही से लगातार सिमगा ब्लॉक में कोरोना मरीज मिलत ही जाते। सिमगा ब्लॉक में अभी तक ले 20 लोगन कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिकर रायपुर में इलाज चलत है। इसे अनुभाग सिमगा में अभी तक हमारा 16 ही पॉजिटिव मिले हैं। तो हर गांव में एक एक ही रहते थे। पूरा के पूरा हम कंटेंट जोन का में चेक कराते थे, तो अभी तक रिपीट नहीं हुआ था। लेकिन इसको प्रशासन ने ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए इस गांव को, क्योंकि बाहर घुमंतु जीवन जीते हैं, तो इनको 100% इनका सैंपल लिया गया है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही मिले हैं। और इस संबंध में कलेक्टर साहब डेली हमको हुक्म करते हैं कि 10 वर्ष से कम के बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों, सिम्टम वालों को अनिवार्यता करना है। उसी पालन में हम लोग गांव टू गांव इस प्रकार अभियान चला के कर रहे हैं और इसको सख्ती से निपट रहे हैं। किसी प्रकार की सरकार इसमें कोताही नहीं बरत रही, प्रशासन, और इसको हम हमारे विभाग में निपट लेंगे और हमारा रिकॉर्ड अभी तक अच्छा है। लांजा में यहाँ के लोग, अधिकांश लोग जो है मजदूर में घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। इस गांव से उस गांव मांगने खाने वाले रहते हैं। ये सभी के सभी तमिलनाडु स्टेट में गए थे, चेन्नई, और वहाँ से 11 तारीख को यहाँ वापस आए। आने के बाद करीब 70 लोग थे। 70 में कुछ लोग चले गए थे, फिर 36 लोग बचे। और 36 लोगों में का जितना सैम्पलिंग किया गया था, पहले 9 का, जिसमें 5 पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद 10 लोगों का किया गया। उसके तहत आज 4 लोगों को पॉजिटिव आया है। और इसके साथ में और अन्य जितने भी संपर्क में आए, संपूर्ण एको शासन ने बहुत ध्यान देते हुए सभी लोगों का सैम्पलिंग किया जा चुका है, जितने रुके हुए हैं यहाँ प्रवासी। और उनमें से जो पॉजिटिव आया है उसको अग्रिम इलाज है तो जिला अस्पताल भेजा गया। तो जो कोरोना का जो मरीज मिलता है ना, उनका सैंपल लेते हैं। जिसको टेस्ट, कुछ टेस्ट ऐसा होता है जिसको किट्स करते हैं, वो जल्दी हो जाता है। और एक टेस्ट होता है RT-PCR का सैंपल लेकर के हम लोग उसको जिला अस्पताल, फिर एम्स या मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, वहाँ टेस्ट होता है। RT-PCR टेस्ट जो है कन्फर्मेटिव टेस्ट है, उसका हम लोग सैंपल लेते हैं। 2 प्रकार से सैंपल लेते हैं, एक तो नाक से लेते हैं, दूसरा मुंह से लेते हैं। ये जो सैंपल लेना ना बहुत ही कठिन कार्य है। इनको लेने के लिए ना हम लोगों को बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। और जो मरीज है ना, उनको एक कुर्सी में बिठा करके उसको ऊपर ऐसा सील करने के बाद ना उसका हम लोग सैंपल लेते हैं। जो सैंपल लेते हैं, स्वाब रहता है। स्वाब एक 4 इंच का रहता है। उस 4 इंच के स्वाब को ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो बड़ा नाजुक रहता है। उसी में एक ब्रश टाइप का रहता है, तो उसको नाक में घुसाते हैं। नाक में घुसाने से जो कोरोना का जो ये रहता है ना, जो वायरस है, वो उसमें से निकलता है। छोटे से ब्रेक बार यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।